हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट फाट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज आपसे शेयर करें अपनी बैकयार्ड गार्डनिंग, जहां पे हमने मटर, जो हमारा लहसुन है वो ग्रो किया हुआ है। बहुत ज़्यादा हमने पोटैटो ग्रो किए, मतलब जो घर की एक ज़रूरत होती है उतने पोटैटो ग्रो किए। इसको बल्क में नहीं ग्रो किया, मतलब हम इसे सेल नहीं करते, घर की ज़रूरत के लिए, मतलब किचन की जो हमारी ज़रूरत है उतना हमने उसको ग्रो किया हुआ है। और यहाँ पे हमने लहसुन ग्रो किया है, टमाटो के ढेर सारे प्लांट्स हैं, और हरी मिर्चें, मतलब जो हमारी ग्रीन चिलीज़ हैं उनके बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए हैं। मतलब एक क्यारी हमने 1 से 2 क्यारियाँ टमाटो की हैं, 10 से 15 क्यारियाँ हमारी पोटैटोज़ की है, और 15 से 16 जो हमारी क्यारियाँ हैं वो लहसुन की हैं, और शलजम, पालक, मूली, गाजर, ये सारी चीज़ें हमने ग्रो की हैं। और यहाँ पे हम कोई कंपोस्ट और कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं देते, ना डीएपी ना कंपोस्ट, कुछ भी ऐसा नहीं देते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो गली सड़ी पुरानी गोबर की खाद होती है वही देती है। जितने भी किसान हजरात हैं वो जब भी बल्क में ग्रो करते हैं चीज़ें, वो गोबर वाली गली सड़ी खाद डालते हैं। और अगर उन्होंने कोई थोड़ा स्पेशल आइटम्स ग्रो करना हो, जिस तरह लहसुन होता है, लहसुन बेसिकली ऐसा प्लांट है जिसको वुड ऐश बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लहसुन और मटर ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसको वुड ऐश, पोटाशियम ज़्यादा चाहिए होता है। जब भी आप इसको ग्रो करें तो जो चूल्हे की राख होती है वो ज़रूर डाला करें। अगर आप गमलों में ग्रो कर रहे हैं तो एक गमले में 1 चाय का चम्मच जो होता है, 1 टीस्पून होता है, वो लाजमी ऐड किया करें। उसमें पोटाशियम होता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल देता है। और आप डीएपी भी यूज़ कर सकते हैं गमलों के अंदर, लेकिन 2 से 3 दाने यूज़ करने हैं। और यूरिया भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। और बाकी हमारे प्लांट्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसके अंदर हमने किन्नू लगाया, माल्टा लगाया, मौसमी लगाया, और लेमन के प्लांट्स भी लगाए हैं। और हमारे यहाँ पे मलबरी के स्पेशल प्लांट्स हैं, मतलब जिसमें हमारे पास ताइवान मलबरी है, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें हमारे पास मार्कोटिड है, और इसमें हमारे पास लॉन्ग नेक मरकरी है। मलबरी के प्लांट्स हैं, मूली, गाजर, ये सारे के सारे अभी इन प्रोसेस चल रहे हैं। और यहाँ पे जो पानी की रूटीन होता है वो हम नहरी पानी देते हैं, मतलब 10 से 15 दिन के बाद एक बार पानी अच्छे से फ्लड करते हैं, और अच्छे तरह से इनको पानी लगता है, और फिर 15 दिन के बाद इनको दोबारा पानी देते हैं। और एक ही बार फर्टिलाइज़र देते हैं, बार बार कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देते। यहाँ पे मेथी भी चल रही है, साग भी है, और हमारे दूसरे जामुन के प्लांट्स है, यहाँ पे हमारा जैक फ्रूट है, यहाँ पे शरीफे का प्लांट है। मतलब 2 साल से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मतलब अपनी जो ओपन लैंड्स में हम रह रहे हैं, तो अभी 2 साल की हमारी यही प्रोग्रेस है कि सारे के सारे प्लांट्स हमारे ग्रो हो रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा प्लांट नहीं बना जो बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि प्लांट्स बड़ा होने में टाइम तो लगता है। अब ये हमारे पास मौसमी का प्लांट है, यहाँ पे हमारे पास किन्नू भी हैं, और काफ़ी सारे हमारे पास हाइब्रिड प्लांट्स भी लगे हुए हैं। और हमारे पास यहाँ बादाम का प्लांट भी है। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, और पंजाब में मैंने बादाम, अखरोट और लुकाट ऐसे प्लांट्स ग्रो किए हैं जिनकी एज 2 साल से ज़्यादा हो गई है, और वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। बस ट्रिक यही होती है कि आप उसको थोड़ा शेडी एरिया में लगा लें, मतलब 2-3 दरख्तों के सेंटर में लगा दें, ताकि अगर धूप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए तो थोड़ी सी देर आए तो वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जिस एरिया में वहीं का प्लांट ग्रो करें, ऐसा नहीं है, आप कहीं और भी ग्रो कर सकते हैं उसको। तो नेचुरल चीज़ें यूज़ किया करें, मतलब जो गोबर की गली सड़ी खाद है वो यूज़ करें। आजकल पतझड़ का मौसम था, जैसे अब गुजर गया। अगर आप पार्क्स में जाएं तो ढेर सारे नीचे लीफ कंपोस्ट पड़ी होती है। एक 2-4 किलो का शापर भर लें, वो आपके गमलों के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। वो लीफ कंपोस्ट होती है, नेचुरल होती है, फुल ऑफ पोटाशियम होती है, और वो लाइट वेट होती है। जो घर में लोग इंडोर गार्डनिंग करते हैं, या टेरेस पे करते हैं, या रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए लीफ कंपोस्ट आइडियल होती है। और लीफ कंपोस्ट अगर आप पाउडर सा बना ले तो आप उसको कोकोपीट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आज वैसे ही आपसे टूर शेयर किया था कि हम बैकयार्ड गार्डनिंग करते हैं, और सिर्फ उतनी करते हैं जो हमारे किचन की ज़रूरियात हों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।